अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पर बात बताई गई है कि जो स्नेहपान है वो कौन से ऋतु में कराना चाहिए, ठीक है, दिन में रात्रि में कब कराना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनके विपरीत कराते हो तो इनके क्या क्या आपको हानि देखने को मिलेंगी, एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कुछ बेसिक सी बातें। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर चरक सूत्र स्थान 13, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें हम समझते हैं, ब्लू पेन कहाँ गया, देखो मिल गया ब्लू पेन भी। तो इसमें आप समझो पहले, सबसे पहले स्नेह के बारे में, और वो स्नेह कौन से ऋतु में या कौन से काल में हम कराते हैं, ठीक है। और उसके साथ अनुपान किस चीज़ का सेवन करते हैं। अनुपान क्या होता है, जैसे खाने के बाद आप पानी पीते हो, ठीक है, या उसी तरह से नमकीन बिस्कुट खाते तो उसके साथ आपको पेप्सी जरूर चाहिए, समोसे के साथ पेप्सी जरूर चाहिए, पिज्जा के साथ पेप्सी जरूर चाहिए। तो वो क्या होता है, अनुपान, मतलब कोई भी लिक्विड आइटम, ठीक है। अब जैसे जो पहला स्नेह है वही चतुर्विध स्नेह, पहला घृत है, दूसरा तेल है, तीसरा वसा है, चौथा मज्जा, मजा नहीं मज्जा, ठीक। तो यहाँ पर हम ऋतु या काल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं घृत। घृत कौन से ऋतु में कराना चाहिए, शरद ऋतु में। सर वाई, अब इसका सिंपल सा रीज़न है, जब हमने ऋतुकाल पढ़ा था तो आपने 452 पढ़ा होगा कि कौन से दोष का जो प्रकोप है कौन सी ऋतु में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की, तो इनका जो प्रकोप होता है वो मैंने 452 करके बताया था कि शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा। कि वात दोष का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, और पित्त दोष का प्रकोप यहाँ पर शरद ऋतु में होता है, और कफ दोष का जो प्रकोप है वो वसंत ऋतु में होता है। क्या ये चीज़ आपको याद है? अगर ये चीज़ आपको याद है तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगेगा। देखो अब घृत है, तो घृत का हम सेवन शरद ऋतु में कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि शरद ऋतु में जो पित्त है वो कैसा रहता है, प्रकोपित रहता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो पित्त को शांत करने के लिए यहाँ पर शरद ऋतु में हम क्या करा रहे हैं, घृत का सेवन करा रही है, ठीक। उसके बाद तेल, तेल का कब कराओगे आप, तेल का कराओगे आप प्रावट ऋतु में, जिसको हम वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। देखो कह नहीं सकते, वर्षा ऋतु, वर्षा काल या वर्षा ऋतु से पहले एक काल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रावट ऋतु। मतलब प्रावट ऋतु के बाद आपका वर्षा ऋतु आते हैं। यहाँ पर आप वर्षा भी लिख सकते हो, लेकिन और स्पेसिफाई करने के लिए और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए आप यहाँ पर प्रावट ऋतु लिखिए, ठीक है। क्योंकि इस ऋतु में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, और वात को कम करने के लिए या इसका समन करने के लिए कौन बेस्ट होता है, तिल बेस्ट होता है। फिर आता है वसा और मज्जा, ठीक है, वसा और मज्जा। तो इसको हम किस में कराएंगे, इसमें हम कराएंगे, देखो इसको हम किस में कराएंगे, बसंत ऋतु में, ठीक है, बसंत ऋतु में, ठीक। तो इस बसंत ऋतु को देखो, अभी आपने पढ़ा होगा ना कि चैत्र मास, चैत्र देखो मास फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष, ठीक है। आपने देखा होगा 6 ऋतुएं होती है, हर एक ऋतु में 2 मंथ होते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 12 महीने हो जाते हैं कि मास फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। इसी तरह बसंत में कौन सा आएगा आपका, बसंत में आता है आपका मास फाल्गुन चैत्र और बैसाख आते हैं, चैत्र और वैशाख आते हैं, ठीक है। तो अब ये चैत्र वैशाख कौन से महीने, ये मार्च का महीना होता है, ये अप्रैल का महीना होता है, ठीक। तो इनमें चैत्र वैशाख में से स्पेशल आप कर सकते हो कि जो वैशाख होता है उसमें आप यहाँ पर मज्जा का सेवन, वसा और मज्जा दोनों का सेवन आप इस वैशाख में करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब बात करते हैं हम अनुपान की। तो यहाँ पर अनुपान बताते हैं कि अनुपान, देखो घृत के बाद आपको यहाँ पर गर्म पानी पी सकते हो, ठीक है, उष्ण जल थोड़ा सा, और तेल के बाद यहाँ पर आप यूज पी सकते हो, और वसा और मज्जा के बाद यहाँ पर आप मंड पी सकते हो। मंड कुछ नहीं है कि जब आप चावलों में पानी डालते हो तो उसका जो बचा हुआ पानी उसको मंड कहते हैं, उनको समझेंगे, आगे का टॉपिक है। तो ये हो गया अनुपान। मतलब जब भी आप यहाँ पर शरद ऋतु के अंदर घृत का सेवन करा रहे हो तो उसको जल पीने के लिए कहिए, और तेल का सेवन करा रहे हो वर्षा ऋतु या प्रावट ऋतु के अंदर तो यूज का सेवन कराइए, और वर्षा और मज्जा का सेवन करा रहे हो बसंत ऋतु में तो वहाँ पर आप मंड का सेवन कराइए, ठीक है। इतना आपका हो गया, ऋतु आपको याद हो गई आसानी से, ठीक है। तो ऋतु आपको याद हो गई, तो इनको कैसे याद कर सकते हो, G4 गर्म, और Y4 यूष, और M4 मंड, तो जिम। तो जिम से आप याद रख सकते हो कि कौन से स्नेह के बाद कौन सा आपको अनुपान कराना है, इतना आप याद रखोगे। और एक स्पेशल नोट इसमें ये भी है कि अगर आपको जैसे मान लो कि तेल के बाद आपको यूष नहीं मिला, मंड नहीं मिला, या टाइम नहीं मिला, बना नहीं पाए, तो सभी के साथ आप गर्म पानी का सेवन करा सकते हो, ठीक। इतना बताया। अब गर्म पानी का सेवन क्यों कराते हैं, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, जो भी आपने घृत स्नेह वगैरह खाते हो वो आपके सारे स्रोतों में फैल जाते हैं, और बॉडी के सभी पार्ट तक आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। ये है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, ईजी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले देखो काल ऋतु के अनुसार,
ठीक है। अब स्नेहपान हम ऋतु के अनुसार कराएंगे, जैसे शरद ऋतु में हम घृत का सेवन कराएंगे, और प्रावट ऋतु में तेल का सेवन कराएंगे, और हमारा वसा और मज्जा का वैशाख में या बसंत में। इसी को एक और नाम से भी बोला जाता है, इन वैशाख को माधव, माधव नाम से, ठीक है। तो अत्यंत उष्ण और शीतकाल में सर्वदा स्नेह नहीं कराएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऋतु, जैसे मान लो गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको ध्यान रखना है कि आपको स्नेहपान नहीं कराना है, या बहुत ज़्यादा अधिक ठंडी है, जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि ये हेमंत ऋतु चल रही है, ठीक है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, हेमंत ऋतु चल रही है, यानी नवंबर जो दिसंबर का जो महीना होता है वो हमारा हेमंत ऋतु के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा ठंडी होती है। तो ठंडी होने की वजह से अगर आप घृत का सेवन करते हो तो वो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, जम जाएगा, वो आपकी पूरी बॉडी में स्रोतस में नहीं जाएगा। और इन केसेस में अगर मान लो आपकी बॉडी में आम होता है तो आम के साथ मिलकर और भी ज़्यादा भयंकर रोग उत्पन्न कर सकता है। तो ग्रीष्म सर्द ऋतु में नहीं कराना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो। और गर्मी में क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा रुक्षता होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारा जो वायु है, ठीक, उसमें प्रकोप रहता है। दूसरा कि इसमें एक चीज़ और रहती है कि जो आपकी अग्नि है भाई, जो बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु है, मई जून जुलाई का जो महीना है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की अग्नि है वो मंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया है कि काल तथा दिन रात्रि के अनुसार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो गर्मी में कराना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कब कराओगे, तो आप रात में कराओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ रही है वहाँ पर आप स्नेह का सेवन करा रहे हो, भाई उसके अंदर उसकी बॉडी की अग्नि बिल्कुल मंद है, भाई गर्मी तो पड़ रही है लेकिन उसकी बॉडी की अग्नि मंद है, उस स्नेह को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो आम के साथ मिल जाएगा या आपको और भी ज़्यादा रोग उत्पन्न कर सकता है। तो उस केसेस में क्या बताया गया है कि गर्मी में वात और पित्त और विकारों में, जब वात और पित्त बढ़े हुए हो और गर्मी में आपको स्नेह का सेवन कराना हो तो आप रात्रि में कराइए, दिन रात्रि में कराइए, ठीक है। और अगर शीतकाल में है, जैसे अब शीतकाल है, जैसे अगर मुझे अब किसी भी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का अगर स्नेहपान कराना है शीतकाल में, किसके लिए, ठीक है, शीतकाल में, तो यहाँ पर मान लो कब पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम किस में कराएंगे, दिन में कराएंगे। किस में कराएंगे, दिन में कराएंगे। तो याद रखना किस में कराएंगे, दिन में कराएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो शीतकाल में क्या है कि आपका कफ बढ़ा हुआ होता है, और कफ बढ़ा हुआ होता है तो शीतकाल में आप कब कराना है, जैसे अभी का जो मौसम है बिल्कुल सूर्यदेव निकल ही नहीं रहे, ठीक है, सूर्यदेव नहीं निकल, जब सूर्यदेव निकल जाएंगे, थोड़ी सी किरणें आ जाएंगी, तो उसमें क्या कराएंगे हम, उस दिन में हम करा सकते हैं स्नेहपान का सेवन, ठीक है। और आप रात्रि में कराओगे तो रात्रि में और ज़्यादा ठंडी होगी, तो वो सारा आपका बॉडी में जम जाएगा और ज़्यादा स्रोत को अवरोध कर देगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद बताया गया है कि विपरीत काल में स्नेहपान से हानि। मतलब जैसे बताया कि गर्मी में अगर आप रात्रि में कराना है, शीतकाल में दिन में कराना है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने गर्मी में दिन में करा दिया तो उससे आपको कुछ रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे मूर्छा हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा, और कामला जॉइंडिस हो जाएगा, और प्यास यानी थ्रस्ट तृष्णा वगैरह लगने लगेगी, ठीक है। जिनको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, पुमुख करके, पुमुख यानी प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, और उन्माद होगा, और उन्माद में से मूर्छा, और कैसे कामला। तो मैंने इस तरह से करा था, ठीक। और अगर आप शीतकाल में दिन में ना करा कर रात्रि में कराते हो तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अन्ना हो जाएगा, उदरशूल हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, पांडु हो जाएगा, जिसको मैंने कुछ इस तरह से याद करा था, ए से, मतलब जैसे बोलते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल, तो ए से अन्हा, ठीक है, और एस से हो जाएगा आपका ऐसे सूल हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, सूल हो जाएगा, ठीक। तो उधर सूल, और ए से अरुचि, पी से पांडु। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक। फिर अनुपान बता रहे, घृत के बाद आपको गर्म जल पीना है, तेल के बाद यूज पीना है, वसा और मज्जा के बाद मंड पीना है, जीएम से याद रख लेना है, जिम, ठीक है। तो स्नेहन के बाद आपको क्या करना है, जिम करनी है, ठीक है। वैसे भी आप क्या करते हो, प्रोटीन वगैरह लेने के बाद जिम करते हो, तो उसी तरह स्नेह लेने के बाद क्या करते हो, जिम करते हो। जैसे आपने मिल्खा सिंह देखी होगी, तो वहाँ पर वो घी घी पी के क्या करता है, वे पुशअप से तो मारता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। और अगर इन सभी का अभाव हो, मतलब यूष ना हो, मंड ना हो, तो इन सभी के अभाव में आपको उष्ण जल पीना है, ठीक है। फिर आती है स्नेह की 24 परिविचारणाएं, ठीक है। अब देखो इन 24 परिविचारणाएं को आप समझने से पहले इस चीज़ को समझिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। पहले देखो, जो भी स्नेह है, तो स्नेह एक तो आप कह रहे हैं डायरेक्टली स्नेह पी सकते हो, या फिर कह रहे हैं उस स्नेह को आप किसी न किसी द्रव्य के साथ मिला के पी सकते हो। जैसे कि आजकल क्या है कि किसी न किसी द्रव्य के साथ मिलाकर हम पीते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक कटोरी स्नेह है, जैसे मान लो ये हमें पानी था, इसमें मैं इसमें स्नेह भर के आपको दे दूँ, आधा भर के दे दूँ और कहता हूँ आप इसे पी लीजिए, मैं कह रहा हूँ 99.9% बच्चे नहीं पी पाएंगे। कोई भी पेशेंट हो, कोई भी नहीं पी पाएगा। क्यों नहीं पी पाएगा, क्योंकि उनको आदत नहीं है इस चीज़ की, और दूसरा उसकी बॉडी की अग्नि उतनी नहीं है कि जिसको पचा पाए, ठीक है। और दूसरा मतलब उनको रुचि भी नहीं आएगी पीने में, ऐसा नहीं है कि वो टेस्टी है, बिल्कुल थोड़ा सा पियोगे उसके बाद आपको दिक्कत सी आने लगेगी, आप पी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन जो पहले के लोग थे,
जो पहले के लोग थे वो डायरेक्टली पी जाते थे, ठीक है। आज भी अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा होगा, ठीक है, अगर वो गांव से है तो वो आसानी से पी जाता है, ठीक है। तो मैं भी गांव से हूँ, मैं भी एक लिमिट तक ही पी पाऊंगा, ठीक है, मुझे भी उन चीज़ों की आदत नहीं है, ठीक। तो तब उन्होंने यहाँ पर दो तरीके से बताया गया है कि आप स्नेह को या तो डायरेक्टली पी सकते हो। अगर आप डायरेक्टली उस स्नेह को पियोगे तो उसको हम बोल देंगे अच्छ स्नेहपान, ठीक है। अगर आप किसी द्रव्य में मिलाकर पीते हो तो उसको हम बोलते हैं परविचारणाएं। परविचारणाएं 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 कुछ भी नहीं है कि उस घृत को या उस स्नेह को आप किसी और द्रव्य के साथ मिलाकर पी रहे हो तो वह परविचारणा हो जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्टली पी रहे हो तो अच्छ स्नेह, अच्छ स्नेहपान या अच्छ पेय हो जाएगा, ठीक है। अच्छ का मतलब होता है स्वच्छ, पेय का मतलब होता है स्नेहपान। स्वच्छ स्नेहपान का कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई और द्रव्य ऐड नहीं है उस स्नेह में, उसको आप डायरेक्टली पी रहे हो, ठीक। तो शुद्ध स्नेह का सेवन करना ही अच्छ पेय या अच्छ स्नेह कहलाता है। तो वैद्यों ने अच्छ स्नेहपान को मुख्य कल्पना, प्राथमिक कल्पना और प्रधान कल्पना है। जैसे कि आप अगर आप रसशास्त्र पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको देखने को मिलती है कि ये हमारी मुख्य कल्पना होती है, पंचकसाई कल्पना होती है, मुख्य होती है, प्राथमिक होती है, उन्हीं से ही फिर आगे बहुत सारी कल्पनाएं बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है हमारा अचप है, ये हमारा मुख्य, प्राथमिक और प्रधान कल्पनाएं होती है, ठीक। फिर होता है कि अगर उस स्नेह को हम किसी न किसी चीज़ को मिलाकर दे रहे हैं, देखो जरूरी नहीं वो स्नेह घृत ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम घृत ही होगा, ठीक है। तेल भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है, मज्जा भी हो सकता है, जैसा उस डॉक्टर के पास अवेलेबल होगा या जैसा उस पेशेंट के पास अवेलेबल होगा उसी तरह से आप यहाँ पर उनको बताओगे किस तरह से, ठीक। तो अन्य द्रव्यों से मिलाकर परिविचारणाएं बताई गई है कि अगर आप उस स्नेह को किसी और द्रव्य में ऐड करते हो, जैसे मान लो घी है तो घी आप डायरेक्टली नहीं खा सकते, तो रोटी में लगा के दे दिया, सब्जी में गेर के दे दिया, दही में गेर के दे दिया, दूध में गेर कर दे दिया, ठीक है। या अगर आप कोई गायनों के, अगर कोई लड़की गायनों के पास गई होगी कोई सीखने वगैरह या फिर देखा वगैरह हो पास में, तो देखो जो गायनो है जब डिलीवरी का टाइम होता है तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा घी खाइए, घी पी सकते हो तो घी पीजिए, पर वो पी नहीं पाते, तो उनके खाने में क्या है, बार बार घी डाला जाता है, ठीक है। क्यों डाला जाता है? ताकि अच्छे से जो डिलीवरी वो हो सके, ठीक। दूध में, रोटी में, ठीक है, और सब्जी में जो भी है, आपको जैसा भी घी आप पी सकते हो वैसा आपको दिया जाता है, ठीक। अब क्यों दिया जाता है वो आपको आगे समझाएंगे। मृदु कोष्ठ के लिए, कोष्ठ के, ठीक है। तो शाक जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी दोष है उनको शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए, या फिर विरेचन कराने के लिए, ठीक। या फिर आपको मतलब में बहुत सारे ऐसे रीजन है जो ये आप धीरे धीरे करके सब समझने लगोगे। तो चरक ने जो बताई थी वो 24 परिवारचना बताई थी, ठीक है। औदन बताया, विलेपी बताया, दूध बताया, दही बताया। तो एक बार इनको 24 परिविचारणाएं को हम देख लेते हैं। देखो, ये अगर आप यहाँ पर अपनी चरक संहिता का सूत्रस्थान 13 चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पर स्नेह की आपको 24 परिविचारणाएं मिलेंगी, ठीक है। तो इन 24 परिविचारणाएं बताई गई, जैसे औदन है, विलेपी है, रस है, मतलब उस स्नेह को आप औदन के साथ, विलेपी के साथ, रस के साथ, मांस के साथ, दूध के साथ, दही के साथ, यवागु के साथ, सूप के साथ, साग के साथ, यूज के साथ, कंबले के साथ, खड़ के साथ, सत्तू, तिलका कल्क, मग, लेह, भक्ष्य, अव्यंजन, वस्ती, उत्तर वस्ती, गंडूस, कर्ण तेल और नश्य और अक्षी तर्पण के साथ, इनके साथ आप यहाँ पर दे सकते हो। कोई 24 नाम आपको याद नहीं करने हैं, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर लीजिए, ठीक है। तो इनमें से कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि औदन क्या होती है, विलेपी क्या होती है, यूज क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जैसे अभी हम बात करते हैं एक एक करके, थोड़ा यहीं से पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। बस ये आपको समझने हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने, देखो जो चीज़ समझने की है वो आपको समझनी है। अब डायरेक्टली कहीं विलेपी लिखी आएगी तो वो चीज़ आपको समझनी है, ऐसे नहीं कि विलेपी का परिभाषा रट लो, आपको यहाँ पर ही समझनी है। जैसे पहला होगा औदन, जिसको हम बोलते हैं भात, जो चावल वगैरह होते हैं। तो ये बताया गया है कि यह हम अंतरम पंचम गुणिम साध्यतम साध्यम ई परिभाषा के अनुसार, मतलब देखो पंच गुणे, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो औदन है, जो चावल है, उसको 5 गुने जल में, तो औदन को क्या होता है 5 गुने जल में पकाया जाता है। सिद्ध होने पर जलने से निकाल दिया जाता है, जब ये पक जाता है तो उसको जो जल भाग है उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है विलेपी। विलेपी क्या है? यदि दले हुए चावल आदि अन्य द्रव्य को चौगुने जल में, देखो यहाँ पर चावल के लिए, देखो विलेपी के लिए चावल बताया गया है, या फिर और भी कोई अन्य द्रव्य हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, बाजरा हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली क्या लिया गया? चावल लिया गया है। चावल भी कैसे? जो दले हुए हो, जो पिसे हुए हो, ठीक है। आपने देखा ना गेहूं पिसा हुआ होता है, दलिया पिसा हुआ होता है, तो वही, तो दले हुए जो चावल है आदि अन्य द्रव्य को 4 गुने जल में, तो इसमें कितना जल रही है? 4 गुना जल रही है। औदन में कितना जल रही है? 5 गुना जल रही है, ठीक है। फिर 4 गुने जल में पकाया जाता है, जिसमें चावल गल गया, और जब चावल गल जाए तो उसके जल के भाग को आधा शेष रह जाए, ठीक है। 4 गुना जल रह रहे थे, तो जब ये चावल गल जाए तब उसको 2 भाग रह जाए, मतलब चार चार मान लो कि 1 किलो चावल थे तो उसमें आपने 4 किलो पानी डाल दिया, 4 लीटर पानी डाल दिया, तो 4 लीटर में से जो 2 लीटर पानी बचे तब हमको क्या करना है? उस पानी को निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से अभी रस का, मांस का, इनकी आपको जरूरत नहीं है। फिर आता है यवागु की, यवागु,
क्योंकि इनमें कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा कि ओदन में 5 गुना, विलेबी में 4 गुना। अब हम देखते हैं यवागु, दले हुए चावल। तो इसमें भी क्या है, दले हुए चावल आदि में अन्न द्रव्यों में 6 गुने जल में पकाने पर, जिसमें अन्न का अंश अधिक होता है और जल का अंश कम होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो आप 6 गुने जल रहे हो, 6 गुने जल में पकाने पर इसमें जो अन्न का अंश है, ठीक है, जो ये हमारे चावल आदि जो भी द्रव्य अन्न द्रव्य है, उनका अंश अधिक होगा और जल का अंश कम होता है। इसे उसे यवागु कहते हैं। ठीक, तो ये यवागु हो गया यहाँ पर। उसके बाद सूप वगैरह, सूप को देख लो, सूप या दाल। तो यह सिंबी धान्य, देखो सिंबी धान्य के अंदर दाल आती है। यह सिंबी धान्य के दल को 14 गुना या 18 गुना जल में पकाने पर जब चौथाई शेष रहता है, ठीक है, जब चौथाई शेष रहता है तब कार्य में लाया जाता है। तो ये याद रखना आपको, चौथाई, जैसे मान लो कि 1 किलो आपने दाल लिया और 18 गुना इसमें पानी डाल दिया, 18 लीटर पानी डाल दिया, तो जब 18 लीटर का 4 लीटर बचेगा तब जाको यहाँ पर आपका ये सूप या दाल कहलाएगी। ठीक, अब आपका यूज़ बचता है। तो यूज़ में क्या है, यह सिंबी धान्य को दल में 14 गुना 18 गुना जल में पकाने पर जब आधा शेष रहता है तो उसे कार्य में लाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, अगर आपको दिख रहा हो कि ओदन में 5 गुना जल डाला जाता है, विलेबी में 4 गुना जल डाला जाता है, यवागु में 6 गुना, दाल में 14 से 18 गुना और यूज़ में 14 या 18 गुना डाल। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि आधा शेष रहता है कि अगर 14 गुना डाल रहे हो तो इसमें जब 7 बच जाए तो पानी निकाल देना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है चौथाई शेष रहने पर। तो इस तरह से आपको ये 5-6 अच्छे से याद होने चाहिए, काफ़ी आपके आगे काम में आएंगे। इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया, इनको कर लेना कि ओदन क्या है, विलेपी क्या है, यवागु क्या है, दाल क्या है और जूस क्या है। ठीक है, इनमें कभी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहले तो हमने देख लिया कि चरक ने 24 परिविचारणाएं देख ली। ठीक, तो रसों के अनुसार 63 बताई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो परिविचारणाएं वो अलग अलग रस के 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटौती, कसाई। तो बस ये नाम याद रख लेना है कि रस के अनुसार 63 परिविचारणाएं होती है, लेकिन जब उसमें अचपान और ऐड कर देते 64 हो जाती है। अब ये आपके पीजी पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भागवत ने भी 64 परिविचारणाएं बताई और काश्यप ने यहाँ पर 20 परिविचारणाएं बताई। ठीक, तो ये हमारे यहाँ तक हो गया कि स्नेह की 24 परिविचारणाएं ये हमने देख ली है, जिनमें से आपको ओदन याद रखना है, विलेपी याद रखना है और यहाँ पर यवागु याद रखना है, सूप याद रखना है, यूश याद रखना है। ठीक है, ये का अगर छूटा है वो जो मैंने बताया था उसमें से देख लें। ये सभी चीज़ें आपको कॉमन पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। तो जो हमारे रसों के अनुसार 64 प्रकार की परिभाषाएं बताई गई, संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के योग से युक्त स्नेह ओदन आदि 63 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 63 प्रकार के, लेकिन उनमें जब हम अचपान और ऐड कर देते हैं तो टोटल 64 परिभाषाएं हो जाती हैं। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं स्नेह की मात्रा के बारे में। ठीक, तो स्नेह की मात्रा, अब देखो यहाँ पर जो स्नेह की मात्रा है वो आचार्य चरक ने भी बताई है, आचार्य सुश्रुत ने बताई है। आचार्य चरक ने 3 प्रकार से बताई है और आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की बताई है। ठीक है, तो पहली जो मात्रा बताई आचार्य चरक ने वो थी प्रधान मात्रा, और दूसरी थी मध्यम मात्रा जिसको मंद विवर्षा भी बोलते हैं, अभी समझाते हैं क्यों कहते हैं। जो तीसरी मात्रा होती है वो होती है ह्रस्व मात्रा। अब देखो ये जो 3 प्रकार की मात्रा है, सबसे पहले आती है प्रधान मात्रा। अब हम प्रधान मात्रा क्यों पिलाएंगे, जब जो भी पेशेंट है, जो भी हमारा रोगी है, अगर उसके जो दोष है वो ज़्यादा होंगे तो हमें यहाँ पर प्रधान मात्रा पिलानी पड़ेगी, अगर दोष मध्यम होंगे तो मध्यम मात्रा पिलानी पड़ेगी, और दोष बहुत कम होंगे तो हम ह्रस्व मात्रा से हमारा काम चल जाएगा। फिर बात आती है कि प्रधान मात्रा क्या होती है। देखो प्रधान मात्रा वो मात्रा होती है कि जितना आप स्नेह प्यार रहे हो, अगर वो 24 घंटे के अंदर पच जा रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रधान मात्रा। ठीक है, ये पैरामीटर सुश्रुत ने डिसाइड करा गया है, सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, कि जितनी मात्रा आप पिला रहे हो तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रधान मात्रा। देखो दूसरा पॉइंट समझिए कि पहला दिन का समझ लीजिए, एक हमारा होता है उहू और या, तो अहम या, इसको हम बोलते हैं कि एक दिन का क्या मतलब है आयुर्वेद में, एक दिन का मतलब है 12 आवर। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और अहोरात्र, अब अहोरात्र का क्या मतलब है, अहोरात्र का मतलब है इसमें दिन भी है, अहो का मतलब क्या है दिन, ये रहा अहो, और रात्र का मतलब होता है रात, मतलब 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के, तो टोटल 24 आवर। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर मैं कह दूँ आपको कि अर्ध अर्ध अहो, ठीक है, या है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ध अहो, अहो में कितना होता है 12 आवर, अब इसका भी हाफ कितना हो जाएगा 6 आवर, जिसको हम कह सकते हैं हाफ दिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आचार्य ने बताई गई है कि जो हमारे स्नेह की वो 3 मात्रा होती है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। समझो बात को कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, आप डिसाइड, भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रधान मात्रा और कैसे मध्यम मात्रा
और कैसे हमारी ह्रस्व मात्रा, इस चीज़ को समझिए। देखो आचार्य चरक ने कहा है कि अगर जो भी कोई पेशेंट है, अगर उसके दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप उसमें प्रधान मात्रा मतलब आप उसमें घृत ज़्यादा पिलाओगे। अगर घृत ज़्यादा पिला रहे हो तो उसको पचने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अहोरात्र बोल रहे हैं। ठीक। दूसरा दूसरा आचार्य, देखो मैं शुरू शायद बोल दिया, आचार्य चरक की बात हो रही है अभी। आचार्य चरक ने दूसरा बताया मध्य है, मतलब जिन भी व्यक्तियों में जो रोग है वो मध्यम रोग है। मध्यम रोग है मतलब दोष ज़्यादा नहीं है, मध्यम रोग है। ठीक है, तो उनमें हम यहाँ पर कितना हमें घृत पान सेवन कराना है, कितना स्नेह सेवन कराना है, हमें कराना है कि जितना उसमें 12 घंटे में पच जाए। ठीक, तो इसको हम 12 आवर को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे अहो। ठीक है, अगर दोष कम है तो घृत हम कम पिलाएंगे, घृत कम पिलाएंगे तो पच भी वो जल्दी ही जाएगा। इसमें दोष कम है भाई, दोष कम है तो दोष कम है तो घृत भी कम पिलाएंगे, घृत कम पिलाएंगे तो वो कितने देर में पच जाएगा, 6 घंटे में पच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अर्ध ओहो। ठीक है, तो इस तरह से समझ रहे हो बात को। तो अब यही चीज़ को हमें देखना है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो होता है आपका जो मध्यम है, इसको हम एक मंद विवरसा बोलते हैं। देखो मंद विवरसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मध्यम मात्रा से जब आप यहाँ पर स्नेन का सेवन कराते हो तो इससे आपकी बॉडी में कोई भी ज़्यादा उपद्रव नहीं होते, तो इसलिए बोला गया है कि मंद विवरसा, मतलब वो आपकी बॉडी में ज़्यादा कोई भी उपद्रव उत्पन्न नहीं करता है। जैसे मान लो आप प्रधान मात्रा में स्नेहपान करा रहे हो, भाई किसी पेशेंट के दोष बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यहाँ पर प्रधान मात्रा में आप घृत का सेवन करा रहे हो, या घृत बोल दो, या कोई भी स्नेह का सेवन करा रहे हो, तो उसमें कॉम्प्लेक्सन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम मात्रा, लेकिन अगर मध्यम मात्रा में कराते हो तो इससे क्या होगा, जो आपके दोष है वो भी शांत हो जाएंगे और उसके उपद्रव भी कम कम आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको बोला गया मंद विवरसा। अब समझिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आचार्य चरक ने स्नेह की तीन मात्रा बताई। ठीक है, स्नेह की कितनी मात्रा बताई, 3 मात्रा बताई। पहली प्रधान मात्रा, प्रधान मात्रा को हम जो कि उनमें देंगे जिनमें दोष बहुत अधिक बढ़े हुए हैं, दोष जिनमें अधिक बढ़े हुए हैं, तो उसको हम प्रधान मात्रा यानी अधिक मात्रा में घृत का सेवन कराएंगे। और अधिक मात्रा में घृत का सेवन कराएंगे तो यहाँ पर घृत को पचने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं अहोरात्र। अब इसको मतलब किसको हम, भाई कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको हम अधिक घृत पिलाएंगे। ठीक है, तो जो लोग अभ्यासी है, मतलब जो पहले से ही लोग यहाँ पर घृत का सेवन करते हो, तो यहाँ पर लिखा है प्रभूत स्नेह नित्या, मतलब जो पहले से ही स्नेह का नित्य सेवन करते हैं, तो उनमें हम यहाँ पर अधिक मात्रा में घृत का सेवन करा सकते हैं, घृत का या स्नेहन का सेवन करा सकते हैं। दूसरा होता है क्षुत पिपासा सह, मतलब जो अपनी भूख को प्यास को सह सकते हैं। जठराग्नि बल उत्तम, मतलब जिनकी जो जठराग्नि है, ठीक है, वो उत्तम हो, शारीरिक बल ज़्यादा हो, या फिर रोग में बताया गया है जिनके गुल्म हो, सर्प हो, विसर्प हो, मूत्रकृच हो, इनसे पीड़ित रोग हो, या जिनका मल सूखा हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों में आप यहाँ पर प्रधान मात्रा या फिर अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करा सकते हो। चलो आइए फिर से एक बार इस चीज़ को समझिए। मैंने क्या बताया, मैंने बताया आचार्य चरक ने स्नेह पीने की 3 मात्रा बताई। जिन भी व्यक्तियों को, जिन भी रोगियों को जो दोष है या जो भी रोग है वो ज़्यादा होंगे तो उनमें हम प्रधान मात्रा में सेवन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया किन किन में कराएंगे, जो लोग रोज घी का सेवन करते हो, जो भूख और प्यास को सह सकते हो, जिनका जठराग्नि का बल ज़्यादा हो, शरीर का बल ज़्यादा हो। कौन कौन से रोग में पियाएंगे, जिनको गुल्म हो, सर्प हो, विसर्प हो, मूत्र डायसूरिया मतलब पेनिन यूरिनेशन हो, इनसे पीड़ित हो, जिनका मल सूखा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों में हम यहाँ पर प्रधान मात्रा में घृत का सेवन कराते हैं। ठीक, दूसरा होता है अहोरात्रा, मतलब जिन भी व्यक्तियों में जो दोष है या जो रोग है वो मध्यम मात्रा के, तो उनमें हम जो स्नेहपान का सेवन कराएंगे वो मध्यम कराएंगे, मतलब कम कराएंगे, मध्यम कराएंगे, जो कि 12 घंटे में पच जाता है। अब कौन कौन से योग्य पुरुष है, जिनका अरूषक हो, स्फोट हो, पीड़िका हो, कंडू हो, पामा हो, प्रमेय हो, वात रक्त हो, कोष्ठ मृदु, जिनका कोष्ठ मृदु कोष्ठ हो, भाई जिनका मृदु कोष्ठ है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं पित्त की पहले से ही प्रधानता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, वात कोष्ठ, पित्त कोष्ठ और कफ कोष्ठ के लिए जिनमें पहले से पित्त की प्रधानता है, तो उनके लिए आप यहाँ पर मध्यम कोष्ठ की ही आप स्नेहपान का सेवन कराओगे। ठीक है, मतलब जितने भी मोस्टली स्किन डिसऑर्डर है उनमें आप मध्यम अवस्था में घृत का सेवन कराओगे। फिर तीसरी आती है हस्व, तो हस्व के अंदर क्या कराएंगे हम, देखो हफ्ज का मतलब है कि जिन व्यक्तियों को रोग कम है तो घृत का सेवन कम कराएंगे तो पच भी जल्दी जाएगा, 6 घंटे के अंदर पच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आधे दिन या फिर अर्ध अहो। ठीक है, योग्य पुरुष कौन कौन से होते हैं, जो बच्चे हैं, बालक है, सुकुमार है। ठीक है, और इनमें सुख चिंता हो, व्यक्तियों में कोष्ठ खाली हो, जिनका कोष्ठ खाली हो, अग्निमंद हो, ज्वर हो, अतिसार, काश से पीड़ित, ऐसे हम इनको यहाँ पर कम मात्रा में स्नेह का सेवन करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो
देखो मंद अग्नि, देखो ज्वर में भी अग्नि मंद होती है और अतिसार में भी जो अग्नि है वो दूषित हो जाती है। अतिसार पहले ही वो लिक्विड इतना ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। और काश जो रोग हो तो इन सभी में हमें यहाँ पर कम मात्रा में स्नेह पानी का सेवन कराना है। फिर आचार्य सुश्रुत का देखते हैं। देखो आचार्य सुश्रुत ने बताया 5 तरीके से, ठीक।